बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ईमान फ़ातिमा और जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि मेरी वीडियोस जो हैं उनकी बेस है बैंकिंग प्रोफेशंस। ठीक है कि किस तरह से डिफरेंट किस्म के प्रोफेशंस होते हैं। मैंने बैंक की बहुत सी इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन अब मैंने सोचा कि हम लोग दूसरे एंड से जो है वो देखते हैं कि बैंक बीइंग अ प्रोफेशन बैंक जो है वो कैसा है। तो उसमें मैंने लास्ट जो है वो आपको टेलर के बारे में बताया। तो टेलर के बाद अब जो सेकेंड है जो कि वेरी सिमिलर टू टेलर है, उसमें क्या हो जाता है कि बैंकिंग सर्विसेज ऑफिसर हैं जो कि डिफरेंट बैंक्स जो हैं वो ऑफ़र कर रहे हैं। ठीक है, हर बैंक की जो बैंकिंग और सर्विस ऑप्शंस हैं वो डिफरेंट हैं कि किसी की जो मतलब जो जॉब है वो कुछ और होती हैं। बीएसओ की जो मतलब जेडी होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, वो डिफरेंट होती है, हर बैंक की वेरी कर रही होती है। ठीक है, जिस तरह से अलाइड बैंक की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो अलाइड बैंक में जो बीएसओ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। चेकबुक एटीएम हैंडलिंग तो है ही, लेकिन उसके साथ अकाउंट ओपनिंग भी होती है। ठीक है, वो कैश में इन्वॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ उनका क्या आता है, नॉन कैश जो अकाउंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी करी होती है। उसमें अकाउंट ओपनिंग्स आ जाती है, उसमें केवाईसीज आ जाती है, उसमें चेकबुक एटीएम हैंडलिंग आ जाती है। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट किस्म के जो है वो ऑपरेशंस आ जाते हैं। फ़ाइल मेंटेन करनी होती हैं जिसमें आपकी जो है वो चेकबुक रिसीविंग हो गई, उसके अलावा एटीएम की रिकॉर्डिंग हो गई। इस तरह से केवाईसीज़ की फ़ाइल्स होती हैं। फिर हमारे पास जो है वो CZ50s होते हैं, वो करना होता है। तो इस तरह से सारे डिफरेंट किस्म की फ़ाइल्स होती हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ फाइल जो कि आपको बीएसओ को मेंटेन करनी होती है फ्रॉम द ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऑडिट जो है वो लाइक ऑडिट के टाइम एक फ़ाइल वो अवेलेबल नहीं है, लॉकर्स होते हैं बैंक में, वो देख रहे होते हैं सारा कुछ, उनकी फ़ाइल्स मेंटेन हो रही होती हैं, उनका रेगुलर रिकॉर्ड अपडेट हो रहा होता है। ठीक है, तो वो ऑडिट वाले उसको होके ऑडिट भी करते हैं। तो ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम लोग अलाइड बैंक से निकले किसी और बैंक में जाए, एमसीबी है, बैंक ऑफ पंजाब है, तो यहाँ पर जो है वो बीएसओस की अगर हम लोग बात करें तो बीएसओस का थोड़ा सा वर्किंग इस तरह से हो जाता है कि वो कैश हैंडलिंग भी कर रहे होते हैं, प्लस कैश हैंडलिंग के साथ वो क्या कर रहे होते हैं कि चेकबुक हैंडल कर रहे होते हैं, एटीएम्स वगैरह जो हैं वो कस्टमर को दे रहे होते हैं। ठीक हो गया। और जबकि जो उनके अकाउंट ओपनिंग होती है वो उनके मैनेजर्स के पास होती है। ठीक है, या अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ और चल रहा होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करें कि इसमें सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज जो है वो थोड़ा सा टेलर से जो है वो ऊपर का आ जाता है। ग्रेड भी एक उनको न्यू मिल जाता है, लाइक एमजी ग्रेड जो है वो एक ग्रेड, लाइक अगर टेलर्स का ग्रेड जो है वो 12 है तो बीएसओ अगर आप जा रहे हैं तो वो एज 11 जा रहे होंगे। ठीक हो गया। और इसके अलावा थोड़ी सी सैलरी राइज होता है, लाइक आप लगा लें कि 50,000 प्लस से आपका जो है वो सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है। ये है। इसके अलावा अगर हम लोग मज़ीद इसमें बात करें बीएसओ में तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आप चेक बुक्स को मेंटेन कर रहे होते हैं और चेक बुक जो है वो बड़े ध्यान से आपको इशू करनी पड़ती है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे होते हैं तो आपको उससे जो है वो एक कॉन्सेंट फॉर्म लेना पड़ रहा होता है। ठीक है, जिसमें आपके कस्टमर के साइन होते हैं, आपको साइन वेरीफाई भी करने होते हैं। इसी तरह अगर एटीएम्स हैं, एटीएम इज़ सो सेंसिटिव थिंग। एटीएम जो है या तो उसके घर पे डिलीवर होगा, अदरवाइज़ कस्टमर खुद लेने आएगा, उसका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग एटीएम नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखनी होती है कि बंदा खुद हो। अगर आपको किसी किस्म का डाउट है तो आप बायोमेट्रिक कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा बैंक की हर जो पोस्ट है वो ही बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उसमें बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको काम करना पड़ा होता है। वैसे काम जो भी हो वो केयरफुली ही करें तो आप उसमें कामयाब रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं। इसके अलावा फिर आप नॉन कैश हैंडल कर रहे होते हैं। नॉन कैश में किस तरह से आ रहा है, जैसे अकाउंट टू अकाउंट आप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, उसमें आप चेक देते हैं और वो चेक आप सिस्टम में एंट्री करते हैं और वो दूसरे बंदे के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्लियरिंग होती है जिसमें आप दूसरे बैंक का चेक होता है। ठीक है, तो बीइंग अ बीएसओ आप क्या कर रहे होते हैं, आप कैश की भी कुछ ट्रांजैक्शन कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वैसे आपका क्या होता है कि आप नॉन कैश में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब आप इस तरह से होता है कि एक टेलर है जो कि कैश में इन्वॉल्व है और बीएसओ क्या हो जाता है वो नॉन कैश में इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, थोड़ी सी सिक्योर हो जाती है, आपकी कैश वगैरह शॉर्ट नहीं होती है। ठीक है, और इस तरह से आपको अपना सारा कुछ जो है वो उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रख के अपनी जो है वो जॉब को कंटिन्यू करना पड़ता है। ठीक है, तो ये थी सारी बीएसओ की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ गया इसका सैलरी पैकेज। मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अबाउट 45-50 से जो है वो इसका आपका पैकेज जो है वो स्टार्ट होता है, और फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपके कौन सा बैंक है, किस तरह की है, क्या एलिजिबिलिटी है, तो आप उस हिसाब से
अगर आप एक जगह से दूसरी जगह स्विच कर रहे होते हैं तो भी आपको 10 से 12,000 15,000 का राइस मिल जाता है, तो फिर आपकी पैकेज सैलरी उससे उस हिसाब से ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अगर आप न्यू हैं तो न्यू स्टार्टिंग पैकेज जो है वो 45,000 होता है से 50,000 तक होता है, ठीक है। और इस तरह से आप डिफरेंट किस्म की ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज है, डेफिनेटली है। और एलिजिबिलिटीज़ के लिए क्या होती है कि इसके लिए भी वही 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी चाहिए होती है, BBA BCom रिलेटेड टू अकाउंटिंग्स, ठीक है। जो भी आपकी डिग्री है, BCom है, BBS है, BBA है, या इसके अलावा बैंकिंग BS इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, BS इन इस्लामिक बैंकिंग है, ये सारी डिग्रीज़ हैं। मेजॉरिटी BS इकोनॉमिक्स को भी ले लिया जाता है क्योंकि उसमें आपकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, आप वो कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये थी डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन। अच्छा, इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हो गया, सैलरी इन्फॉर्मेशन भी हो गई। आगे अगेन वही बात है कि आपका पहले टेस्ट होगा। टेस्ट तो हर फील्ड में होता है, ठीक है। आपका पहले टेस्ट होता है एंड टेस्ट के बाद फिर आपके आगे फिर फर्दर उसका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप क्या करते हैं कि वही बी कॉन्फिडेंट, आपको जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं छोटी मोटी बैंक की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कहाँ से आप ले सकते हैं, ये सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें इस तरह से होता है कि आप गूगल आपकी इस चीज़ में बहुत हेल्प कर देता है, ठीक है। यूट्यूब से ज़्यादा मैं आपसे कहूँगी कि आप गूगल पे जो कंटेंट अवेलेबल होता है आप उसको रीड कर लें, उसको अच्छे से अपनी लाइन्स में कर लें। जाने से पहले आप एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, मिरर प्रैक्टिस कर लें, शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। बड़े बी कॉन्फिडेंट, कोई आपको खा नहीं जाएगा, कोई इस तरह नहीं, कॉन्फिडेंट से आप जवाब देंगे क्योंकि आपने कल को कस्टमर सर्विसेज में बैठना है, आपने कस्टमर को जवाब देना है। तो वो सारा कुछ वो देख रहे होते हैं कि हम लोग इस चीज़ को आया कि ये कस्टमर इतना कॉन्फिडेंट है कि वो कस्टमर से बात कर सके या नहीं है, ठीक है। सो ये थी इन्फॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटिव एंड रेलिवेंट टू BSO। आई होप कि आपको जो है वो बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर आप बैंक्स में हैं या इस पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो आपको बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके क्या नुकसानात हैं या क्या फ़ायदे हैं। नुकसानात ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी भी जॉब के कोई नुकसानात नहीं होते। माइंडसेट की बात होती है। अगर आप एक काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे तो वो काम में आप डेफिनेटली बड़े अच्छे से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी बैंकिंग सर्विसेज ऑफिसर BSO बैंक के किस एंड आई होप कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको MTOs के बारे में बताऊंगी, जो कि एक बड़ी VIP किस्म की बैंक में जॉब्स है। और VIP क्यों है वो जब मैं आपको उसके फीचर्स बताऊंगी, उसको सारी चीज़ों का बताऊंगी तो आप इस चीज़ को बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते एक और बात जो कि मैं आपको बताना भूल गई कि किस तरह से आप इस पोस्ट के लिए एक्सेस कर सकते हैं। तो वही बात है कि फ़ेसबुक के डिफरेंट किस्म के बैंकिंग प्रोफेशंस के ग्रुप आ रहे होते हैं, उसके अंदर डिफरेंट पोस्ट आ भी रही होती हैं कि फ़लाने बैंक ने आज इस पोस्ट का अनाउंस कर दिया, फ़लाने बैंक ने आज इस पोस्ट का अनाउंस कर दिया। तो उसमें आपको BSO भी मिल जाएगा, ठीक हो गया। और वहाँ पर आप जा सकते हैं। और इसके अलावा आप हर बैंक के अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वहाँ पर उनका कैरियर पोर्टल अवेलेबल होता है। वहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी होती है अगर आप उसके ऊपर पूरा उतर रहे होते हैं तो आप उस पोस्ट के लिए जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। www.abl.com/career bengalhabib/career इस तरह से आप जाके टाइप करें और पोर्टल पे जाएं, वहाँ पर कैरियर पे क्लिक करें तो आपको नीचे सारे कैरियर्स की जो है वो जॉब पता चल जाती हैं और आप उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था आज की मेरी वीडियो अबाउट BSO। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।